जैसा कि मैं कह रहा था कि हमारी विनीता जी ने भी इसका जिक्र किया है कि साहित्य का जो सृजन इनका शुरुआत हुआ है वो इसके पीछे सबसे पहले 3 व्यक्तियों का हाथ था। जब हमने शुरुआत की साहित्य की तो ये कृति थी रेणु की दिव्य ज्योति। इन्होंने अपनी मौसी पर आधारित, मौसी पर उन्होंने अपना लेखन किया जो एक लघु उपन्यास के रूप में पाथेय प्रकाशन से प्रकाशित हुई। उसके पूर्व हम यहाँ शहर में वाकिफ नहीं थे कि कौन प्रकाशन है, किससे हमको कृति का प्रकाशन करना चाहिए। तो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में पूर्व प्राध्यापक आदरणीय डॉक्टर आर.एल. शिवहरे सर हमारे बीच में बैठे हुए हैं, जो आदरणीय डॉक्टर राजलक्ष्मी शिवहरे जी के श्रीमान जी हैं, और निश्चित रूप से उन्होंने मार्गदर्शन किया। और उन्होंने सबसे पहले आदरणीय पाठक सर से, राजेश पाठक प्रवीण जी से हमको मिलाया। तो इसके बाद आदरणीय राजेश पाठक प्रवीण जी के घर हमारा जाना आना हुआ और उनके माध्यम से जो भी इन्होंने लेखन किया था आदरणीय सर ने मार्गदर्शन किया और वो कृति रेणु की दिव्य ज्योति के रूप में प्रकाशित हुई। पर उस प्रकाशन के पहले एक और व्यक्तित्व तो हमारे बीच में आए जिनसे परिचय कराया था आदरणीय श्री राजेश पाठक प्रवीण जी ने। वो थे हमारे शहर के एक मशहूर साहित्यकार और हम सबके आदरणीय, जो आज इस फानी दुनिया से अलविदा हो गए हैं, डॉक्टर राजकुमार तिवारी सुमित्र जी। उनके लिए मैं जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करना चाहूँगा। ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में सदगति प्रदान करे। उन्होंने निरंतर शहर के बहुत सारे साहित्यकारों को सिखाया है, बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन दिया है, और हम भी उनके घर गए हुए थे। एक उनके माध्यम से समीक्षा हमारे इसके शुभकामना संदेश के लिए पहली कृति के उन्होंने हम सभी को इतना अच्छी तरह से बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ कराया, और निश्चित रूप से हम साहित्य के विषय में बहुत कुछ उन्हीं के माध्यम से समझ पाए कि वास्तव में किस तरह से कविताएं, गद्य और नाटक और लघु उपन्यास और ये सब बहुत सारी विधाएं उन्होंने उस छोटे से समय में हम लोगों को परिचित कराई थी। लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से हम सभी को ऐसा लग रहा था कि जैसे हम परिवार के सदस्य हैं, और पहली मुलाकात में ही हम बहुत उनके बाद तमाम सभी साहित्यकारों से उसी तरह से मिल पा रहे हैं। पर ऐसा लगा था कि बहुत अच्छे लोगों का साथ हमको मिल रहा है, और उसकी परिणति थी कि हमारा ये काव्य कृति, ये गद्य कृति उपन्यास, लघु उपन्यास के रूप में रेणु की दिव्य ज्योति के रूप में प्रकाशित हुई, और जिसका विमोचन हमने नवरात्र के पावन पर्व के पहले दिन, जो चैत्र मास की नवरात्रि होती, उसके पहले दिन बैठकी के दिन ही हमने उस कृति का समर्पण किया था, जो कि यहाँ पर एक होटल है, उसमें हमने अरिहंत होटल में उसका विमोचन कराया था आदरणीय पाठक जी और आदरणीय डॉक्टर राजकुमार तिवारी सुमित्र जी। उस समय डॉक्टर आदरणीय मीना भट्ट जी भी उस समय मंचासीन थी, संभवतः अभी आई नहीं हुई है। तो कहना ये चाह रहे थे कि इस साहित्य की शुरुआत आदरणीय राजेश पाठक प्रवीण जी, आदरणीय डॉक्टर आर.एल. शिवहरे जी और आदरणीय डॉक्टर स्वर्गीय डॉक्टर राजकुमार तिवारी सुमित्र जी के माध्यम से शुरुआत हुई, और आज छठवीं कृति विनीता जी की प्रकाशित हो रही है। मैं राजेश पाठक प्रवीण जी के विषय में क्या बताएं, आप तो सभी जानते हैं, और सभी नहीं बल्कि पूरा देश उनसे बहुत अच्छी तरह से परिचित है। मंचमणि के रूप में उनको संज्ञा दी गई हुई है। हम सभी उनको मंचमणि आदरणीय राजेश पाठक प्रवीण जी के नाम से जानते हैं। सभी संस्थाओं से, संभवतः वो किसी संस्था के संस्थापक नहीं है, लेकिन हर संस्था को इस तरह से सपोर्ट करते हैं, इस तरह से अपना साथ देते हैं कि वो संस्था हर तरह से एक बड़ा समाज, बड़ा समूह बन जा रहा है।
बहुत सारी संस्थाओं का एक समूह, ऐसा लगता है कि पूरा जो संस्कारधानी है इसी कार्य के लिए बनी है और उसके लिए जो प्रेरणास्पद हमारे प्रेरणा स्रोत हैं आदरणीय राजेश पाठक प्रवीण जी और शहर के तमाम, आपके लिए हृदय से स्वागत करते हैं तालियों से। आपने सभी साहित्यकारों को एक निश्चित तरह से जोड़ा है और निश्चित धारा में लाने का प्रयास किया है और उसकी परिणति ये है कि आज हमारे परिवार के साथ साथ हमारे साहित्य परिवार भी यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद है। मैं उन्हें पूरे आदर और सम्मान भाव से इस कृति के संदर्भ में और हमारे इस आयोजन के संबंध में और भी जो तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करना चाहते हैं उनको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। बड़े आदर और सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित हैं आदरणीय राजेश पाठक प्रवीण जी। मंच पर आसीन आज के आयोजन के यशस्वी अतिथिगण, सम्माननीय विनीता पैकबार ने जिस आत्मीयता, स्नेह, समर्पण, अपनत्व और श्रद्धा भाव से इस मंच की अभिवंदना करती, उसके बाद मेरे पास वो शब्द ही शेष नहीं है। विनीता के भावों को विस्तारित करते हुए केवल इतना कहूँगा कि इस मंच पर महाकवि आचार्य भगवत दुबे, महामहोपाध्याय डॉक्टर हरिशंकर दुबे, मंच पर आसीन सम्माननीय प्रतुल श्रीवास्तव जी, मंच पर आसीन सम्माननीय ममतामयी मातुश्री, जिनके सम्मानार्थ ये कृति आप सब तक पहुंच रही है, आंचल चंद्रा का तो श्रीमती चंद्रा पैकबार जी, इस मंच पर आसीन सम्माननीय डॉक्टर अनिल कुमार कोरी जी और विनीता पैकबार, जिनकी ये कृति आप सब तक पहुंचाते हुए हम गर्वित, हर्षित, गौरवान्वित हैं। डॉक्टर अनिल कोरी जी एक शिक्षाविद, एक साधक, कुछ ऐसे साधक जिन्होंने संपूर्ण समाज को अपने सृजनात्मक अवदान से एक दिशा दी है। बचपन सामान्य धरातल पर व्यतीत हुआ, वो बचपन जो अल्लड़ था, जो नादान था, कभी इन्हें कल्पना नहीं की थी कि ये शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के कार्यकारी प्राचार्य तक की स्थिति तक पहुँचेंगे। लेकिन एक व्यक्ति का अपना समर्पण, अपना त्याग, अपनी साहित्य, संस्कृति, समाज, परिवेश के प्रति समर्पणशीलता, उसका परिणाम कि सम्मानीय डॉक्टर अनिल कुमार कोरी जी न केवल अपने लिए अपितु संपूर्ण समाज के लिए जीवंत और जीवंत बनकर हम सबके सम्मुख हैं। शिक्षा के रूप में जो शिक्षक के गुण धर्म होते हैं, उन तमाम गुणों को आदरणीय डॉक्टर अनिल कोरी जी ने स्वीकारा और तदनुसार समाज को अभिव्यक्त किया। कलाकार की बात करें तो बचपन में टीन के डब्बे से अपनी सांगीतिक यात्रा को इन्होंने प्रारंभ किया, क्योंकि वो बचपन अर्थाभाव का होता था, सुख सुविधाओं से परे होता था। लेकिन अंतस की अगर ज्योति है, अंतस में अगर कला का भाव है, तो वो किसी साधन का मोहताज नहीं होता। उस मोहताज ना होने का नाम है आदरणीय डॉक्टर अनिल कोरी जी। एक बार कोरी जी के लिए तालियां हम बजाना चाहेंगे, क्योंकि यदि विनीता पैकबार विधि जी इस बिंदु पर पहुंची है कि उनकी 6 कृतियां प्रकाशित हुई हैं, तो इस 6 कृतियों की यात्रा में अनिल कोरी का जो योगदान है वो वंदनीय है। 2-2 बजे रात तक अनिल जी मेरे घर पर विनीता जी को लेकर बैठे। जब पहली कृति 2016 में प्रकाशित हुई थी, रेणु की दिव्य ज्योति, और उस कृति के बाद जो दिव्य ज्योति आदरणीय विनीता पैकबार के जीवन में आई, वो शब्दातीत है, शब्दों की यात्रा, प्रवाह है, जीवन का दर्शन, अभिव्यक्ति, सब कुछ सम्मिलित होकर जिस बिंदु पर विनीता आज है, तो निश्चित ही उन्होंने अपने नाम के अनुरूप सृजनात्मक धरातल पर भी अपने व्यक्तित्व और कृतित्व को समर्पित किया है। वो विनम्र है, वो सहज है, वो सरल है, वो समाज के लिए समर्पित है, वो साधकों के लिए समर्पित है, कलाकारों के लिए समर्पित है। जब संगीत की बात आती है तो वो संगीत साधिका के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है। जब सृजन धर्मी की बात आती है तो उनके अंतस का सृजन समाज की सापेक्ष दिशा बनकर दृष्टि देता है। तो ये भाव है विनीता पैकबार का। विनीता के अंतस में
जो समाज के प्रति, परिवेश के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति और कुछ नई नई रचनाओं को सृजित करने का जो संकल्प है वो साकार हुआ। आंचल चंद्रा का यदि इस कृति की बात करें तो ये वो कृति है, इसको आप बहुत महत्वपूर्ण ध्यान से सुनना चाहेंगे, ये निवेदन है, ये वो कृति है जिस एक कृति के अध्ययन मनन चिंतन से हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की संपूर्ण आराधना कर सकते हैं और ये अनुभूत कर सकते हैं कि उसके अंतस में कितना सृजन है, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, परिवेश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति। इसकी एक रचना है, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, ममता रूपेण संस्थिता। लेकिन विनीता ने इस भाव को परिवार के स्वरूप में जिस आधार पर अभिव्यक्त किया वो वंदनीय ही नहीं, वो अभिनंदनीय है, प्रणम योग्य है। विनीता की एक रचना पूरे परिवार को, जिसमें उन्होंने या देवी के भाव से अपनी बुआ को लिया, अपनी माँ को लिया, अपनी बहन को लिया, अपनी नंद को लिया, पूरा का पूरा परिवार उसी धारा से जुड़ा है। और जीवन की वो एकमात्र रचना जो सामाजिक पृष्ठभूमि को उद्घाटित करते हुए समाज संस्था के प्रति, अपनों के प्रति, परिवार के प्रति जो श्रद्धा समर्पण का भाव है उसको अभिव्यक्त करती है। इस एक रचना ने इनके जीवन के पारिवारिक सौंदर्य को अभिव्यक्त किया है। शब्दों की बात करते हैं तो इन्होंने जिन शब्दों का अपनी कृति में चयन किया, 112 रचनाएं हैं और 112 रचनाओं के 112 विविध रूप हैं। जब अनिल कोरी जी जबलपुर से स्थानांतरित हुए और सागर में, तो एक विकलता का, विरह का, प्रेम की समर्पणशीलता का, अपने अंतस की वह पूर्णता का भी एक रचना क्रम है। उसमें अनिल के प्रति पुकार है, भाव है, प्रेम है, समर्पण है, एकाकीपन का वो उद्वेलित मन है। तमाम चीजें विनीता जी ने उस एक रचना में समाहित की है। परिवार की माँ की बात आती है तो ममता के आंचल की छाँव जिस तरह विनीता जी ने अभिव्यक्त की है, मैं उनके उस ममता की आंचल की छाँव को हर ममतामयी माँ के हृदय में देख रहा हूँ। एक प्रतीक है चंद्रा जी, लेकिन इस चंद्रा जी की व्यापकता हर स्त्री के अंतस में है। हर स्त्री जो ममतामयी स्वरूप में है, हर बेटी ने अपनी माँ को, हर बेटे ने अपनी माँ को किसी न किसी विशिष्ट और विविध रूप में देखा है। लेकिन विनीता जी ने तो उन समस्त रूपों को जो हम सब ने देखा है अपनी माँ के स्वरूप में एक रचना के माध्यम से अभिव्यक्त कर दिया है। तो एक बार विनीता जी की इस ममतामयी भावना के लिए तालियों के साथ अभिनंदन, अभिवादन करें। प्रेम, समर्पण, करुणा, दया, सौहार्द, राष्ट्रवाद, राष्ट्रभाव, कौन सा विषय ऐसा है जो विनीता जी ने इन 112 रचनाओं में अपूर्ण रखा हो? सब में पूर्णता है, सब में समर्पण है, सब में सब शब्दों का जो समन्वय और चिंतन है वो प्रेरक और प्रभावशीलता से जुड़ा हुआ है। सचमुच विनीता जो कवित्री है, जो कथाकार है, जो संगीतकार है, जो समाज सेविका है और बहुत अच्छी ममतामयी माँ भी है। अगर वो चंद्रा की आराधना कर रही है तो मैं इनके इस स्वरूप में आराधना करता हूँ कि वही चंद्रा का भाव विनीता के ममतामयी माँ के स्वरूप में है, अविरल के रूप में है, बेटियों के रूप में है। और ये संपूर्ण समन्वित भाव की प्रतीक प्रतिनिधि हमारी अपनी विनीता पैदवार विधि जी। विधि और जो विधि परमात्मा ने इनके लिए सृजित की थी, शून्य से शिखर की यात्रा, उस यात्रा की पथिक है विनीता। और उस यात्रा के दिशा दर्शक हैं डॉक्टर अनिल कोरी जी। इनके बेटे जो वर्तमान में मुंबई में है, कुछ लघु फिल्मों में उन्होंने कार्य संपादित किया और उनके गीतों का प्रस्तुतिकरण, उनके वैयक्तिक एल्बम न केवल जबलपुर देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित है। ये इस पूरे परिवार का कलात्मक स्वरूप है, ऐसा कलात्मक स्वरूप कि उन्होंने यदि बेटे ने आशा रखी कि पापा मुझे सांगीतिक यात्रा करना है, अपने जीवन को संगीत से जोड़ना है, तो इंजीनियर साहब ने ये नहीं कहा कि बेटा तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश ले लो, हम ये क्या कला के क्षेत्र में जा रहे हो। बेटे को बेटे के अनुरूप बनाते हुए उसकी कला को अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर पहुंचाने वाले ये दंपत्ति को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ इनकी बेटियों को जिन्होंने
इस मंच पर नृत्य की आराधना की। न जाने जबलपुर शहर के कितने मंच हैं जिस पर इनकी बेटियां ने निरंतर नृत्यों के माध्यम से अपने नृत्यमय स्वरूप को अभिव्यक्त किया। ये पूरा परिवार आराधना का परिवार है, ये पूरा परिवार संस्कृति का परिवार है, ये पूरा परिवार संस्कारों का परिवार है, जहाँ प्रातः उठते ही परम प्रभु परमात्मा का स्मरण होता है और उस स्मरण के साथ पूरा दिन उसी आराधनामय भाव से व्यतीत होता है। तो ऐसे पैगबार परिवार का अभिनंदन, अभिवादन, नमन, वंदन। आज चिरंजीव राकेश का जन्मदिन है। राकेश यानी कि विनीता का भाई, और विनीता के भाई ने जिस संघर्षों के साथ अपनी यात्रा को इस बिंदु पर पहुंचाया, एक गंभीर बीमारी से उबरकर वो जो जीवटता और जीवंतता से, साहित्यिक चेतना से प्रत्येक आयोजनों में जुड़े हुए हैं, वो उनकी जीवन की उस जागरूकता का प्रमाण है जो उन्होंने परिवार के परिवेश से, स्नेह से, अपनत्व से, दुआओं से प्राप्त की। राकेश भैया एक बार अपने स्थल पर खड़े होने की कृपा करें, यदि ये आवाज़ राकेश तक पहुंच रही है। संभवतः राकेश सभागार से बाहर व्यवस्था में संलग्न है। मेरी अनंत शुभकामनाएं उनको, उनकी जीवन संगिनी यदि यहाँ है तो वो कृपया मंच के सामने आ जाए, उनका मैं अभिवादन करता हूँ। ये पूरा का पूरा परिवेश वंदनामय है, संस्कारमय है। एक बार तालियों के साथ अभिनंदन इस पूरे परिवार का। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस मंच के माध्यम से हमारी शुभकामनाएं, इस पूरे मंच की शुभकामनाएं राकेश के लिए, आपके परिवार के लिए। वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सानंद रहे और इसी तरह साहित्यिक सांगीतिक यात्रा में गतिशील रहे। पैगबार परिवार ने संगीत की जो साधनाएं की, पैगबार परिवार ने साहित्य का जो आनंद अनुभूत किया, उसका श्रेय जाता है आदरणीय कोरी परिवार पर। यानी कि विनीता और अनिल जी के संयुक्त प्रयासों के कारण ये पूरा का पूरा परिवेश चेतनामय और संस्कृतिमय हो गया। एकता की बात अगर इस परिवार की करें तो विलक्षण एकता है। एक ध्वनि में पूरे परिवार के सदस्यगण सामूहिक रूप से आ जाते हैं, अपनी उपस्थिति देते हैं और प्रत्येक आयोजनों का आनंद अनुभूत करते हैं। माँ जी ने हर आयोजनों में उल्लासित भाव से अपनी सहभागिता दी। जब बिटिया किसी कार्यक्रम में प्रस्तुति देने जाती है तो माँ कहती है, बेटा कुछ पैसे रख ले। ये भाव है माँ का। और विनीता कहती, नहीं माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैं ऐसी माँ को हृदय से प्रणाम करता हूँ, इस पूरे मंच को प्रणाम करता हूँ। श्रोताओं के रूप में जबलपुर शहर की विविध संस्थाओं से संबद्ध विद्वत मनीषीगण यहाँ उपस्थित है। यहाँ उपस्थित है साहित्य प्रेमी, कलाकार, साहित्यकार, संगीतकार, कवि, कथाकार। इन सबको अंतस परिवार की ओर से हृदय से प्रणाम। आज इस आयोजन में 4 व्यक्तित्वों को समादरित, सम्मानित किया जा रहा है। वो 4 व्यक्तित्व सम्मानीय श्री मनोज मित्र, मनोज जैन मित्र अपने स्थल पर खड़े हो जाएं। मनोज जैन मित्र बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे संगठक हैं और बहुत अच्छे कंप्यूटर के ज्ञाता हैं। ये कृति का संयोजन, प्रस्तुतिकरण मनोज मित्र की भावनाओं से हुआ, उनके सहयोग से हुआ। उनका बहुत बहुत अभिवादन। इसी सभागार में एक और सम्मान जिनको समर्पित किया जा रहा है वो है सम्मानीय श्रीमती मंजू गौरी जी। मंजू गौरी जी यदि यहाँ उपस्थित हैं तो वो भी अपने स्थल पर एक बार खड़े होने की अनुकंपा करें। मंजू जी ने कला, साहित्य, संस्कृति, शिक्षा आदि विविध क्षेत्रों में जो समर्पित होकर कार्य संपादित किए हैं वो स्तुत और अभिनंदनीय है। यानी कि विनीता का जो चयन है वो जबलपुर की व्यापकता का चयन है, संस्कार धनी के गौरव का चयन है। आज जबलपुर के न जाने कितने सांगीतिक मंच हैं जहां मंचू गोरे के संचालन के बिना कोई कार्य संपादित नहीं होता। उनका हृदय से अभिनंदन, अभिवादन। इस सभागार में जिनको समादरित सम्मानित किया जा रहा है वो है सम्मानीय ज्योति मिश्रा जी। शबरी के रघुनंदन राम ज्योति जी ने शबरी के रघुनंदन नाम सत्य प्रकाशित कृति जो पाथे प्रकाशन से प्रकाशित हुई। ज्योति जी अत्यंत सहज, सरल और विनम्र भाव की कवित्री है। स्वांतः सुखाय निरंतर लिखती रहती है। उनका मैं हृदय से अभिवादन, अभिनंदन करता हूँ। और एक और नाम रजनी हर्ष जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। रजनी हर्ष समाज की विविध धाराओं से जुड़कर इन्होंने समाज सापेक्ष दृष्टि दी है। हम इनके व्यक्तित्व का हार्दिक अभिवादन करते हैं और आप सबकी उपस्थिति के लिए अंतस परिवार की ओर से हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। निश्चित रूप से बहुत सारी बातें जो साहित्य के संदर्भ में और पूरे समाज सापेक्ष और आज के कार्यक्रम के संदर्भ में जो भी व्याख्या थी आपके द्वारा
विस्तार से हमारे बीच में, सभी के बीच में आ चुकी है। और मैं इसके पहले की आदरणीय हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय प्रत्युष श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करूं। मैं एक बिटिया है हमारे परिवार की, कृतिका, जो अभी 12th का एग्ज़ाम दी हुई है अभी वर्तमान में, और इसने बायो से अपना 12th का एग्ज़ाम दिया हुआ है। उसको आमंत्रित कर रहा हूँ उसकी एक रचना के लिए। वो एक कविता पाठ करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हैं, तो उनको मैं उसके बाद में मंच पर आता हूँ। तो कृतिका के लिए एक बार जोरदार तालियाँ, उनको हौसला अफजाई करें। निश्चित रूप से बच्चे हमारे मंचों से ही फिर आगे और प्रतिभावान बनते हैं, तो मैं उनको मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। हेलो, मैं कृतिका, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम सभी यहाँ पर आए हैं विनीता पैगवार जो कि मेरी मौसी है, उनकी पुस्तक के विमोचन में, जिसका शीर्षक है आंचल चंद्रा का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गर्मियों में हमें चिड़िया की कूँ कूँ करने की आवाज़ अक्सर आती है, जिसकी आवाज़ बहुत ही मधुर है और उसे हम कोयल बोलते हैं। इसी कोयल की आवाज़ सुन हिंदी जगत की सुप्रसिद्ध कवित्री एवं लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कोयल की कुछ पंक्तियां सुना रही हूँ। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाना क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी डरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। डाल डाल पे उन्ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात, सदा ही है मानी, इसलिए तो तुम कहलाती हो सब में चिड़िया रानी। धन्यवाद। एक छोटा संदेश आप सभी के लिए। गर्मियों के मौसम में आप सभी अपने छत और बालकनी में चिड़ियों के लिए पानी एवं खाना रखें। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत ही सुंदर रचना पाठ किया जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना पर आधारित थी, और कृतिका को बहुत बहुत बधाई। इसी तरह अपने आप को आगे बढ़ाते चलें और अपना निरंतर योगदान समाज सापेक्ष रखते चलें। बहुत बहुत बधाई, एक बार जोरदार तालियां कृतिका के लिए। और अब मैं हमारे इस कार्यक्रम के परम पूज्य सम्मानीय अतिथि देवज्ञ पंडित अरुण शर्मा, जो माँ दरबार के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है और उनकी आराधना में अपने जीवन समर्पित कर रहे हैं। निश्चित एक ऊर्जावान व्यक्तित्व जो अभी आज हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। मैं आदरणीय राजेश पाठक प्रवीण जी से आग्रह करता हूँ कि उनके संदर्भ में जो कुछ सम्मान की बात बता। श्री माँ दरबार गढ़ा जबलपुर, जगत जननी माँ भगवती की आराधना का वो दरबार जहाँ प्रतिदिन सैकड़ों भक्तगण उपस्थित होते हैं और अपने कल्याणार्थ देवज्ञ अरुण जी से प्रार्थना करते हैं। और अरुण जी जो भी आशीष देते हैं वो जगत जननी माँ भगवती की कृपा के प्रभाव से। स्वास्थ्यगत शिथिलता के कारण आज वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिनिधि यानी कि श्री देवेंद्र गौटिया जी को इस सभागार में भेजा है।
मैं गोटिया जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं और अनिल जी से ये निवेदन कर रहा हूं कि सामग्री उन तक सौंपने की कृपा करें। आदरणीय देवज्ञ पंडित अरुण शर्मा जी के लिए। अरुण शर्मा जी का श्री मां दरबार गढ़ा में है। जीवन के सम और विषम क्षणों में, विसंगतियों में यदि किसी धारा से प्रेरणा मिलती है, जीवन में उन्नयन की दिशा मिलती है, तो आदरणीय अरुण जी उस दिशा को माँ भगवती के माध्यम से हम सब तक पहुँचा रहे हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि अगले आयोजन में हम उन्हें अपने इस तरह के आयोजनों में शामिल पाएंगे। देवज्ञ अरुण शर्मा जी। आदरणीय देवेंद्र गोटिया जी पंडित अरुण शर्मा का ये सम्मान स्वीकारने की कृपा करें, मंच पर आए। आज के इस आयोजन में जो भाव रखा था वो शब्दों का भाव था, कविता का भाव था, नृत्य का भाव था, कला का भाव था और इन सबके साथ एक अध्यात्म का भी एक अध्यात्म का भी भाव इस मंच पर हमने समर्पित किया था और वो अध्यात्म साधक थे अरुण जी। अब अगला